हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई इवेंट हमारी लाइफ में कब होने वाला है। आप सभी को रियलाइज़ हो रहा होगा कि हमने अभी जितने भी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करी है उसमें से कभी ना कभी ये सारे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आए होंगे। मान लीजिए कि आपकी ग्रिड में कोई डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि आप कभी भी डिप्रेस ना हुए हो। लेकिन जब आपके ग्रिड में वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो फिर आपके पास डिप्रेशन वाला सिनेरियो क्यों आया? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमेशा हमारी कोई ना कोई महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, जिसकी वजह से हमारी ग्रिड में थोड़े थोड़े टाइम पर अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कैसे इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो सबसे पहले हम महादशा के बारे में सीखेंगे, फिर अंतरदशा के बारे में और फिर प्रत्यंतर दशा के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि महादशा कैसे कैलकुलेट होती है। जो आपकी महादशा होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होती है। बेसिक नंबर जो होता है वो यूज़ होता है महादशा को कैलकुलेट करने के लिए, और महादशा की जो सीक्वेंस होती है 45 ईयर्स होती है, और जो महादशा का जो फाइनल नंबर आता है वो आपका ग्रिड के अंदर एंटर कराया जाता है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स को हम अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो सैम्पल डेट ऑफ बर्थ है वो है 19061997। इसका जो बेसिक नंबर आएगा वो आपका आएगा 1 और जो डेस्टिनी आएगा वो 6 आएगा। तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो महादशा होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आपके बेसिक नंबर से स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर लेना है। जैसे यहाँ पे है 1997, उसके अंदर अपना बेसिक नंबर ऐड करना है एंड वो हमारी महादशा बन जाएगी सबसे पहली वाली, जैसे हम पैदा हुए। मतलब कि जैसे 1997 है हमारा ईयर ऑफ बर्थ, उसके अंदर हम जो बेसिक नंबर ऐड करेंगे वो हमारी पहली महादशा होगी और उतने टाइम की महादशा होगी। महादशा हमेशा बेसिक नंबर से स्टार्ट होती है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि आपके पास 1997 के अंदर जब हमने 1 ऐड करा तो 1998 आया। तो इसका मतलब है 1997 से लेकर 1998 तक हमारी जो महादशा चल रही थी वो चल रही थी 1 की, और 1 आपका कॉरेस्पॉन्ड करता है सन को। फिर 1 के बाद आएगा हमारा 2, फिर 3, 4, 5, ये आएगा टिल 9 तक। और जैसे आपका 9 खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा रिपीट करने लगेगा 1 से लेकर 9 तक। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला कि 45 ईयर्स तक 45 ईयर्स का इसका टाइम फ्रेम रहता है महादशा का, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर सारे ऐड करेंगे तो 45 बन के आता है। ठीक है। तो जैसा आप देखेंगे कि पहली जो महादशा थी वो सन की थी। फिर 1998 के बाद जो आपकी दूसरी महादशा आएगी वो आएगी आपकी मून की। 1998 प्लस 2 तो 2000 होता है। तो 2000 तक आपकी मून की दशा रहेगी, फ्रॉम 1998 टू 2000। फिर 2000 से आपकी दशा चलेगी 3 की, विच इज़ जुपिटर। तो 2000 प्लस 3 इज इक्वल टू 2003। 2003 तक आपकी जुपिटर की दशा चलेगी। फिर 2003 के बाद आपकी राहु की दशा आएगी जो 2007 तक चलेगी। फिर 2007 के बाद आपकी मरकरी की दशा आएगी जो आपकी 2012 तक चलेगी। 2012 के बाद आपकी वीनस की दशा आएगी जो 2018 तक चलेगी। 2018 के बाद आपकी केतु की दशा आएगी जो 2025 तक चलेगी। और 2025 के बाद आपकी शनि की दशा आएगी जो 2033 तक चलेगी। और 2033 के बाद हमारी मंगल की दशा आएगी जो 2042 तक चलेगी। और 2042 के बाद हमारी जो ये महादशाएं दोबारा रिपीट होने लग जाएंगी 1 से लेकर 9 तक। तो ये हमने दशा निकाल ली कि हमारी कौन सी दशा के बाद कौन सी दशा स्टार्ट होगी। लेकिन अब इस दशा का सिग्निफिकेंस क्या है? इस दशा का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आप मान लीजिए कि आपकी पहली महादशा है, आपको देखना है कि आपकी 1998 के अंदर कौन सी महादशा चल रही है। 1998 के अंदर आपकी महादशा चल रही है सन की। जैसे 1997 के अंदर आपकी जो सबसे पहली महादशा चल रही है वो चल रही है सन की। तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 1 आया है उसको आप डालेंगे अपने ग्रिड के अंदर। तो जैसे आपने इसको ग्रिड में डाला तो फिर आपकी ये जो ग्रिड हो गई इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे 3 1 आ गए, पहले यहाँ पे 2 1 थे और 9 9 था, 6 6 और यहाँ पे 7 था। तो 1 1 1 के हिसाब से अब जैसे यहाँ पे जो 1 है 1 नंबर काफ़ी एग्रेवेट हो गया है। तो 1 1 1 के हिसाब से अब आपकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स है वो स्टार्ट होंगे। जैसे ही हमारी सन की दशा खत्म हो जाएगी तो हमारे पास 2000 तक हमारे पास मून की दशा आएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे।
तो अब ये जो होगा मून की दशा आपको 2 के इफेक्ट भी देने स्टार्ट करेगी। जैसे 2 खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम 3 नंबर ऐड कर देंगे जो कि आपका जुपिटर का होता है। ठीक है, अब जैसे 319 का हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस वाली दशा के अंदर ये जो इंसान है सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएगा। और 3 और 6 का भी कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब डोंट वांट टू मैरी। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे हमारे पास ये दशा खत्म हो जाएगी तो हमारे पास राहु की दशा आएगी, तो हम इसको ग्रिड में ऐड कर देंगे 4। ठीक है, अब जैसे हमारे पास राहु की दशा खत्म हो जाएगी तो अब इस दशा से भी हमारे पास एक डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब जैसे हमारे पास राहु की दशा खत्म हो जाएगी तो हमारे पास 5 की दशा आएगी मरकरी की। ठीक है, अब मरकरी की दशा जैसे हमारे पास आएगी तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे बिजनेस स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो भी होगा क्योंकि मरकरी इज रिलेटेड टू योर बिजनेस स्किल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये खत्म होगी मरकरी की दशा तो यहाँ पे वीनस की दशा आ जाएगी विच इज 6। एंड जैसे हमारे पास 6 आएगा तो डैट रिलेट्स टू योर हार्श स्पीच। ठीक है, एंड ऑपोजिट जेंडर से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमने कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा है। जैसे हमारे पास वीनस की दशा खत्म होगी तो हमारे पास केतु की दशा आ जाएगी एंड डैट इज रिलेटेड टू योर चर्निंग। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च स्किल्स तो चलो अच्छे खासे डेप्थ में होंगे, बट यहाँ पे चर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता ही है। जैसे हमारे पास केतु की दशा खत्म होगी तो हमारे पास शनि की दशा आएगी एंड वो 8 नंबर हम कहाँ पे एंटर करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो 178 का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, स्ट्रगल और हार्ड लक को रिप्रेजेंट करता है ये, और आपके पास सिक्स सेंस और टेलीपैथी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास मंगल की दशा आएगी विच इज़ 9। एंड 9 जो होता है वो आपका अब एग्रावेट हो गया, तो फिर यहाँ पे जो मार्स की एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें गुस्से वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह से होता है कि हम महादशा की कैलकुलेशन से कैसे हमारे पास जो ग्रिड के कॉम्बिनेशन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, एंड उन ग्रिड के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारी जो लाइफ होती है उसके जो इवेंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी महादशा के बारे में। अब महादशा के बाद हम पढ़ते हैं अंतरदशा के बारे में। तो अंतरदशा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि जो अंतरदशा की कैलकुलेशन को अगर हम समझना स्टार्ट करेंगे तो ये भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे स्टार्ट होती है, और ये बर्थ डेट टू बर्थ डेट तक वैरी करती है। जैसे महादशा आपकी 1 साल 2 साल 3 साल 9 साल तक आपकी चलती है एक महादशा। ठीक है, ये जो अंतरदशा होती है आपकी बर्थ डेट टू बर्थ डेट मतलब साल एवरी ईयर जो होती है आपकी चेंज होती रहती है। और ये जो अंतरदशा का जो आपका नंबर आता है उसको भी हमें ग्रिड में एंटर करना होता है जिस तरह से हमने महादशा का एंटर करा था। ठीक है, तो अंतरदशा के कैलकुलेशन के लिए हमें पहले कुछ रूल समझने होंगे, और वो रूल्स है कि हमने यहाँ पे डे वाइज उसके लॉर्ड को डिफाइन कर दिया है, एंड उसके लॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो नंबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग नंबर वो हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे आपका मंडे जो डे होता है वो आपका मून का होता है, एंड मून का जो नंबर होता है 2 होता है। ट्यूसडे आपका डे होता है मार्स का जो नंबर होता है 9 होता है। वेडनेसडे जो डे होता है आपका मरकरी का होता है, और मरकरी का नंबर 5 होता है। थर्सडे डे होता है आपका जुपिटर का नंबर 3 होता है। फ्राइडे डे होता है आपका वीनस का नंबर 6 होता है। सैटरडे आपका डे होता है सैटर्न का, एंड सैटर्न का नंबर होता है 8। और संडे आपका डे होता है सन का, और उसका नंबर होता है 1। तो जैसे हमने ये वाले रूल समझ लिए तो अब हम इन रूल्स का देखते हैं कहाँ पे एप्लीकेशन होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है वही 1906 1997 जो हमने महादशा के अंदर कंसिडर करी है, एंड हमारे पास जो पीरियड है वो है 2024 और 2025 के अंदर हमें देखना है कि अच्छा इस इंसान की 2024 से 2025 तक अंतरदशा कौन सी रहेगी, 2024 में कौन सी अंतरदशा रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको इस तरह की ग्रिड बनानी है अपनी कैलकुलेशन की ईजी रखने के लिए। सबसे पहले आपको लिखना है बर्थ डेट। ठीक है, जो इसका सबसे पहले आपको लिखना है बर्थ डेट, फिर बर्थ मंथ, फिर ईयर ऑफ कैलकुलेशन कि किस ईयर के लिए आप इसकी अंतरदशा को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एंड वो पूरा ईयर नहीं लिखना, आपको जो उसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो लिखने हैं। फिर हो गया आपका लॉर्ड का नंबर। ठीक है, लॉर्ड का नंबर एज एन की जो भी जिस भी डेट पे मान लीजिए 1906 कि आप ये जो इंडिविजुअल है इसके आपको 2024 के अंदर अंतरदशा फाइंड करनी है,
तो उसमें क्या करेंगे कि 19 जून 2024 के अंदर जो आपका उस दिन डे था, उस डे का जो लॉर्ड है, हम यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे है 1906-2024, तो 1906-2024 का जो डे है उसका एक लॉर्ड होगा और वो लॉर्ड का नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन फिर जब हम इन चारों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारी अंतर्दशा निकलेगी। ठीक है, जैसे आपका जो बर्थ डेट है वो आपका 19 हो गया। ठीक है, जो आपका बर्थ मंथ है वो आपका 6 हो गया, जो हमने यहाँ से उठाया। बर्थ डेट 19, बर्थ मंथ आपका 6 हो गया। ईयर ऑफ कैलकुलेशन आपका हमें क्योंकि 2024 के अंदर इसकी अंतर्दशा कैलकुलेट करनी है तो ईयर ऑफ कैलकुलेशन आपका 24 हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है, 20 नहीं लेना। एंड जो आपका लॉर्ड नंबर है, लॉर्ड नंबर क्या, अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो आपका 1906-2024 को आपका होता है वेडनेसडे। एंड वेडनेसडे का जो लॉर्ड है डैट इज़ मरकरी, एंड मरकरी का जो नंबर है वो 5 होता है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इन सारे नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 54 बनेगा। एंड 54 को जब हम सिंगल नंबर में रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 9 बनेगा। अब इस 9 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमारे पास हो गई कि हमारी अभी करंट अंतर्दशा क्या चल रही है। अब 9 से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारे पास करंटली ग्रिड है उसके अंदर हम यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो गई वो एकदम डिफरेंट हो गई। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है कि यहाँ पे जो मार्स की जो एनर्जी है वो एग्रेवेट हो गई। तो यहाँ पे गुस्से का, करेज का, एक्शन का काफ़ी ज़्यादा एक साल तक 2024 से लेकर 19 जून 2024 से लेकर 19 जून 2025 तक काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड और गुस्सा और करेजियस रहेगा ये बंदा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर मेरे पास जो अंतर्दशा है वो 9 की आती। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे को कैलकुलेट करना है कि 19 जून 2023 के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, 2023 के लिए मेरे पास अंतर्दशा क्या रहेगी। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मेरे को पहले देखना होगा कि 19 जून 2023 को हमारे पास डे कौन सा होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि मंडे है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास मंडे इसका डे है 19 जून 2023 का, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे को जो मंडे का जो लॉर्ड है विच इज़ मून का जो नंबर है 2, वो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ऊपर से क्या होगा कि जो मेरे ईयर की कैलकुलेशन है वो भी चेंज होगी, क्योंकि अब यहाँ पे मैं 2023 को कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब इन सब जब नंबर्स को मैं ऐड करूँगा तो वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 23 आ जाएगा 24 की जगह, और यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 2 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके आएगा यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और 50 आएगा तो इसको अगर मैं सिंगल नंबर में इक्वेट करूँगा तो 5 आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया तो इसका मतलब है 5 नंबर की मेरी अंतर्दशा चल रही है, यानी मरकरी की अंतर्दशा चल रही है। तो इसको 5 को मैं ग्रिड के अंदर डालूंगा, एंड जैसे ही मैं 5 को ग्रिड के अंदर डालूंगा तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा और बेटर हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास बिजनेस स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम के ऊपर ये जो बंदा है बिल्कुल बिजनेस के बारे में सोचेगा, पैसा कैसे कमा सकते हैं वो सोचेगा। ठीक है, पूरा टाइम इसका पैसे के टाइम पे लगा रहेगा कि अच्छा मेरे को कैसे पैसा कमाना, कैसे नहीं कमाना। तो इस तरह से होता है कि हम अंतर्दशा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप पीरियड कुछ भी ले लेते हैं, मान लें कि आपको देखना है कि आपकी 2030 के अंदर क्या अंतर्दशा रहेगी, ठीक है, या फिर आपकी 2026 के अंदर क्या अंतर्दशा रहेगी, तो फिर इस कैलकुलेशन के थ्रू, इस लॉजिक के थ्रू आप निकाल सकते हैं उस चीज़ को। एंड जब आप उस अंतर्दशा के नंबर को अपने ग्रिड के अंदर ऐड करेंगे, वो ग्रिड के अंदर लिखेंगे, तो आपको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, एंड उस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होंगे वो घटने स्टार्ट होंगे। तो ये था हमारा अंतर्दशा का कॉन्सेप्ट। अब अंतर्दशा के बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यंतर दशा के बारे में। तो प्रत्यंतर दशा क्या होता है कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो ये आपकी अंतर्दशा से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें जैसे आपकी जो अंतर्दशा थी वो आपकी एवरी ईयर चेंज होती थी, जो महादशा थी वो आपकी
डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा महादशा चल रही है, जैसे 1 से लेकर 9 साल तक की भी आपकी चलती है, वो चलती थी। जो प्रत्यंतर दशा है वो नंबर ऑफ डेज होते हैं, वो जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। और अंतरदशा, महादशा और अंतरदशा की तरह ही जो प्रत्यंतर दशा है वो भी आपकी ग्रिड के अंदर डाली जाती है। तो प्रत्यंतर दशा की कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने रूल देखा कि जो प्रत्यंतर दशा है वो अंतरदशा के नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब प्रत्यंतर दशा के डिफाइंड कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 16 है, 3 के 24, 4 का 32, 5 का 41, 6 का 49, 7 का 57, 8 का 65, 9 का 73, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी जो प्रत्यंतर दशा सन की चल रही है तो वो 8 दिन तक चलेगी, अगर मून की चल रही है तो 16 दिन तक चलेगी, अगर जुपिटर की चल रही है 24 दिन तक चलेगी, अगर राहु की चल रही है तो 32 दिन तक चलेगी, अगर मरकरी की चल रही है तो 41 दिन तक, अगर वीनस की चल रही है तो 49 डेज तक, अगर केतु की चल रही है तो 57 डेज तक, अगर सैटर्न की चल रही है तो 65 डेज तक, और अगर आपकी मार्स की चल रही है तो 73 डेज तक, ठीक है। तो यह है कि आपकी जो प्रत्यंतर दशा है वो कैसे नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। अब इसकी देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यंतर दशा है वो आपकी अंतर्दशा से स्टार्ट होती है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ है वो है 17/9/2020, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसकी अंतर्दशा आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि कैसे जो प्रत्यंतर दशा है वो चलेगी अब यहाँ से। तो जैसे मैंने आपको बताया जो प्रत्यंतर दशा वो अंतर्दशा से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे जो प्रत्यंतर दशा है वो 4 की स्टार्ट होगी, क्योंकि अंतर्दशा हमारी 4 की थी। एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने पीरियड नंबर ऑफ डेज हैं, वो हैं 32, अगर आप इस टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप 17 के अंदर, जो कि ये है 1709, 17 के अंदर अगर आप 32 दिन ऐड कर देंगे तो आपके पास 19 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 17 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक जो आपकी प्रत्यंतर दशा चलेगी वो आपकी राहु की चलेगी। 4 के बाद आएगा आपका 5, ठीक है। 5 के रिस्पेक्ट में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 41 नंबर ऑफ डेज तक चलेगी। 19 अक्टूबर के अंदर अगर आप 41 दिन ऐड करेंगे तो आपके पास 29 नवंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी 19 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक आपकी जो दशा चलेगी वो राहु, वो चलेगी आपकी मरकरी की। इसके बाद आएगा आपके पास वीनस के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है वो 49 होता है। 49 अगर आप 29 नवंबर में ऐड करेंगे तो 17 जनवरी तक आएगा। तो 29 नवंबर से लेकर 17 जनवरी तक जो आपकी प्रत्यंतर दशा चलेगी वो चलेगी वीनस की। फिर 7 आएगा, 7 के रिस्पेक्ट में जो नंबर होते हैं 57 होते हैं, 57 नंबर ऑफ 57 डेज तक। तो 17 जनवरी में अगर 57 डेज ऐड करेंगे तो 15 मार्च आएगा। तो 17 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक जो आपकी प्रत्यंतर दशा चलेगी वो चलेगी आपकी केतु की। फिर आता है आपका सैटर्न के जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डेज प्रत्यंतर दशा चलती है वो 65 डेज तक चलती है। 15 मार्च में 65 डेज ऐड करेंगे तो 19 मई तक चलेगी। तो इसका मतलब 15 मार्च से लेकर 19 मई तक जो आपकी प्रत्यंतर दशा चलेगी वो चलेगी आपकी सैटर्न की। फिर आता है आपका 9 होता है आपका मार्स के जो जितने प्रत्यंतर दशा चलती है वो 73 डेज तक चलती है। इसका मतलब हुआ कि 73 डेज अगर आप 19 मई के अंदर ऐड करेंगे तो 31 जुलाई तक बैठेगा। एंड 31 जुलाई तक अगर ये बैठ रहा है तो आपके पास, इसका मतलब हुआ कि 19 मई से लेकर 31 जुलाई तक जो आपकी प्रत्यंतर दशा चलेगी वो मार्च की चलेगी। फिर उसके बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा, जैसे हमने 4 से स्टार्ट करा था 9 तक गए, ठीक है। 9 के बाद दोबारा 1 2 3 तक। फिर उसके बाद सन की प्रत्यंतर दशा आएगी जो आपकी 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चलेगी। फिर मून की आएगी जो आपकी 8 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलेगी। फिर आपकी आएगी जुपिटर की जो आपकी चलेगी 24 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक, ठीक है। इसमें कितने नंबर्स ऐड करने हैं वो आप इस टेबल से देख के वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका 3 खत्म हो जाएगा फिर दोबारा 4 से स्टार्ट करनी स्टार्ट होगी और ये ऐसे रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये होगा कि कैसे आपकी जो प्रत्यंतर दशा है वो चलती है। अब प्रत्यंतर दशा भी जो है वो आपकी ग्रिड के अंदर ऐड करी जाती है, ठीक है। एंड उससे भी फिर हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो प्रत्यंतर दशा है वो 4 की चल रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर एक वो बनाएं, देखें कि इसका क्या इफेक्ट होता है।
तो अगर हम यहाँ से एक अपनी ये जो ग्रिड है इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको अपने पास रखते हैं। तो आप देखेंगे अगर अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारी 17 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक कौन सी प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो हमारी 4, यहाँ से 5 हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे 4 डाल देंगे। एंड इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा ग्रिड का, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी जो लाइफ के अंदर है वो इवेंट्स होने स्टार्ट होंगे। 19 अक्टूबर के बाद जो आपकी दशा चलेगी वो मरकरी की चलेगी, तो यहाँ पे आप 5 डाल देंगे। एंड जैसे आप यहाँ पे 5 डालेंगे तो आपके पास जो मरकरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपकी जो प्रत्यंतर दशा की कैलकुलेशन है वो किस तरह से होती है। तो फाइनली हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कैसे अगर हमारी कोई ग्रिड के अंदर नंबर नहीं भी हो तो उसके हमारे पास रिजल्ट्स क्यों आते हैं, जिसका रीज़न था कि हमारी लाइफ के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से नंबर्स कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। अब अगर ये नंबर्स चेंज हो गए तो हमारी लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमने देखा कि हमें अपनी ग्रिड के अंदर जो भी हमारी अंतरदशा, प्रत्यंतर, महादशा के अकॉर्डिंगली जो नंबर्स होते हैं वो हमें ऐड करने पड़ते हैं। एंड उससे फिर जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूमरोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप देख के बता सकते हैं कि अभी जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो कैसी चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो बंदा राजयोग लेके आया हो या फिर उसके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन चल रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ख़राब प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और महादशा आ गई तो उसके अंदर आपका फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है।